बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट से कितना देखने वाले हैं, 100 को ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, हर विषय से ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आप सभी तैयार हो जाइए अपनी अपनी तैयारी को जांचने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लास्ट में अगर क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बोलिए गणेश जी भगवान की जय। एक बार आशीर्वाद ले लीजिए और बोलिए गणेश जी भगवान की जय। और देखिए आज का प्यारा सा मोटिवेशन हम लोग देखते हैं। लिखा गया है अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, क्या लिखा गया है, अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। क्या होता है, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, बताइए किससे रूपांतरित होती है। तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा में। किसमें होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें, तो रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी के कारण प्रकृति में क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब संतुलित रहता है, यानी कि सभी को अच्छा रहता है और सभी गैसों के बराबर में रहता है, मेंटेन में रहता है। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो याद रखिएगा कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी। कौन सी होती है, मृतजीवी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। तो याद रखिएगा सेल्यूलोज। ठीक है, इस सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या क्या मुक्त होता है जी, तो CO2 होता है, ऊर्जा भी होता है और H2O भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ऊर्जा रूपांतरित होने के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है जी, पूछा गया है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो ग्लूकोज का उपयोग करती है। याद रखिएगा किसका करती है, ग्लूकोज का उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, मछली का श्वसन होता है। मछली किससे श्वास लेती है। तो याद रखिएगा जल में जो घुलित ऑक्सीजन रहता है, जल में जो घुला ऑक्सीजन रहता है वही मछली सांस लेती है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्ध पारगम्य है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, कितना पाया जाता है, 4 को कोष्ठ पाया जाता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हृदयघात कहते हैं, या इसी को हाइपरटेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन या हृदयघात दोनों कहते हैं। नेक्स्ट है, धमनियों का कार्य है। धमनियों का क्या कार्य है, तो याद रखिएगा शुद्ध रक्त का क्या करना, वाहन करना, यानी कि सभी तरह शुद्ध रक्त पहुंचाना। अगला है, रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वाष्पो उत्सर्जन।
रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? तो वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा हीमोडायलिसिस क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस। अगला है मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो याद रखिएगा बिक्रे। ठीक है, बिक्रे है। ठीक है, बिक्रे समझते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए बिक्रे क्या चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट है नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है। बोमैन संपुट, बोमैन संपुट उसको कहते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है दर्पण सूत्र कौन है? दर्पण सूत्र कौन है? तो याद देखिए 1/F बराबर में 1/V और प्लस में 1/U। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जो कार में जो मतलब ये जो बल्ब होता है, जो बल्ब होता है ना जी, आगे वाला बल्ब, उसी को कहते हैं अग्रदीप। ठीक है, और उसमें हो रहा लगा रहता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और जो पीछे वाला जो होता है कार का पीछे वाला जो बल्ब होता है ना लाल बढ़ता है, उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें बनता है? देखिए समतल में तो बनता ही है, उत्तल और अवतल में भी बनता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच वस्तु रहती है तब ऐसा बनता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक होता है तो कौन सा लेंस? तो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो मात्रक विहीन होता है। देखिए कितनी बार पूछा गया है, 19, 21 और 2022 में भी पूछा गया था। अगला है किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P होती है तो 1/F होता है। कितना होता है? 1/F होता है। अगला है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा उल्टा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा और वास्तविक भी बनता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। तो देखिए वह मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसे कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल कहते हैं। और अगर रंगों की बात करें तो याद रखिएगा परितारिका कैसा होता है? रंगीन होता है। पुतली कैसा होता है? काला होता है। पुतली कैसा होता है? काला होता है। आप आँखों में देखिएगा काला काला होगा फिर। नेक्स्ट है दूर दृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। क्या देख सकता है? दूर की वस्तुओं को। याद रखिएगा जब भी दूर दृष्टि दोष कहे इसका मतलब उसको लगीच की मतलब जो नज़दीक की वस्तु है वह दिखाई नहीं दे रहा है, दूर की दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं समझिएगा कि दूर दृष्टि दोष का मतलब होगा दूर की नहीं दिखाई देना, यह उल्टा कहता है जी। देखिए अगर नज़दीक की दिखाई देगा और दूर की क्या होगा? नहीं दिखाई देगा तो कहेगा निकट दृष्टि दोष हो गया, यानी कि इसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब भी आपको ऐसा कहे तो इसके उल्टा कहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर किसका घंटा मात्रक है? तो आवेश का। किसका है? आवेश का। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1 वोल्ट बराबर होता है जूल कूलम्ब। कितना होता है? जूल कूलम्ब होता है।
नेक्स्ट है वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, क्या होता है जी? तो ओम या मीटर, ओम या मीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है अगर 3 चालक R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में संयोजी है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध RS होगा, कितना होगा जी? तो देखिए ऐसा होगा, RS बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, क्या होता है? वाट होता है सर जी, वाट। अगला है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। अगला है नारौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है, ठीक है। अगला है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? किस प्रकार की है? तो ऊष्माक्षेपी। कैसे है? ऊष्माक्षेपी, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी। अगला है अभिक्रिया CaO प्लस H2O और क्या बन रहा है? तो CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? देखिए यहाँ पे 2 है और दोनों मिलकर क्या बना? एगो पदार्थ बना, इसे कहेंगे संयोजी, ठीक है। 2 मिलकर 1 बन गया। नेक्स्ट है LPG के मुख्य घटक कौन कौन है? तो LPG का मुख्य घटक होता है प्रोपेन और होता है ब्यूटेन, ठीक है, दोनों होता है, ये भी दोनों का ही है। नेक्स्ट है कॉपर चूने को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है क्षारकीय ऑक्साइड भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि किसी हाइड्रोजन आयन का साधारण 10-x मोल लीटर है तो उस घोल का pH होगा, तो याद रखिएगा x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और देखिए ये जो बेकिंग सोडा है ये सब बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इस सबको ज़्यादा याद कर दीजिए क्योंकि ये सब VVI है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट भी होता है। नेक्स्ट है हीरा का गलनांक तथा क्वथनांक होता है। गलनांक उच्च होता है, क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च होता है। अगला है Fe2O3 प्लस 2Ai और बन क्या रहा है? Ai2O3 प्लस 2Fe निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्या किया? दो था और बट गया कितना? फिर भी बना 2 ही, तो ये कौन सा क्रिया है? विस्थापन। अगला है HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? तो यह प्रबल ऑक्सीकारक है, ठीक है। अगला है कौन अधातु है? तो P क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु। अगला है ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, बताइए टेन थीटा बराबर होता है, तो आप सभी पढ़े हैं कि टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा माइनस के 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, तो 3πr² होता है।
अगला देखिए, नेक्स्ट है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधि का अनुपात होगा। तो याद रखिएगा 2:1। ठीक है।